तो दोस्तों क्या बोला है इस चीज पर ध्यान दो. A particle is executing SHM. A and B are two extremities. It passes through a point P. AP is less than PB in the successive intervals of time 0.5 second and 1.5 second with a speed of 3 meter per second. Then सवाल ये है find the V maximum and also find PA by PB. तो हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं. अच्छा, P से जर्नी चालू करते हुए A पर जाएगा और फिर वापस आएगा. क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है तो इसके लिए टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड. एंड ऑन द अदर हैंड पहले फिर B पर जाएगा पहले और फिर B से वापस आएगा. इसके लिए जो टाइम लगता है दैट इज 1.5 सेकेंड. दैट इज नोन टू अस. अच्छा, सबसे पहले विदाउट एनी थिंकिंग E हमारे पास डायरेक्टली जो आ जाएगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी 0.1 प्लस 1.5 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 सेकेंड. ये है हमारे पास टोटल टाइम पीरियड, वो तो हमारे पास डायरेक्टली आ चुका है. ठीक है. अच्छा, नाउ अब हम लोग ध्यान देते हैं जो मेरे पास यहां पर जो है, यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां आने का टाइम जो है वो टाइम तो हमारा डेफिनेटली फिक्स होने वाला है. तो यहां से यहां गया है 0.25 सेकेंड पर और सिमिलरली यहां से वो यहां जो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.75 सेकेंड पर. ठीक है. ओके, तो क्यों ना हम इसी को इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं. तो मेरे पास ये जो आ जाएगा x विल बी, जो भी है मेरे पास एम्पलीट्यूड तो है a साइन ऑफ. अच्छा, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, दैट विल बी सिंपली पाई टी प्लस फाई, दैट आई कैन राइट. ठीक है. अच्छा, बाय द वे, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम फाई को 0 ले सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि उस बात से ये वाले मोशन पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा. जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा. तो सिंपल सी बात है, विदाउट एनी लॉस ऑफ generality phi can be taken as 0. तो मेरे पास जो x आ जाएगा that will be simply a sin pi t और v जो आएगा that will be a pi cos pi t. ठीक है. अच्छा, यहां से यहां का टाइम तो मुझे मालूम नहीं है, यहां से यहां तक का टाइम तो मुझे मालूम ही नहीं है. ठीक है. मुझे मालूम है यहां से यहां जो 0.75 सेकेंड लगता है, 0.25, और यहां से यहां वाला जर्नी जो है वो मेरा 0.75 सेकेंड लगता है. इतना जो मैं टाइम है उस टाइम के बारे में जानता हूं. ठीक है. सो ये जो डिस्टेंस है OP, इसको अगर मैं x0 बोलता हूं, OP को अगर मैं x0 बोलता हूं, सो यहां से t इक्वल्स टू 0 पर तो मेरा x 0 था. तो ट्राई टू रियलाइज जो मेरा PA डिस्टेंस होगा दैट विल बी A साइन पाई t प्लस 0.25 माइनस A साइन पाई t. ये चीज हम लिख सकते हैं.
और दूसरा सिमिलरली पीबी जो मेरा डिस्टेंस होगा उसको मैं लिख सकता हूं ए साइन यहां पर। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस पे जो टाइम लगेगा दैट विल बी डेफिनेटली 0.5 सेकेंड। ये बात तो निश्चित है क्योंकि ये हमारा हाफ मीन पीरियड, हाफ जो है हमारा 1/4 टाइम पीरियड है, तो यहां से यहां जाने का जो टाइम है वो तो डेफिनेटली इसका टाइम पीरियड का 1/4 होगा, यानी इतना टाइम जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली 0.5 सेकेंड। ये बात तो निश्चित है। सो पूरा क्योंकि 0.75 सेकेंड है तो यहां से यहां जाने का जो टाइम है वो भी मेरा 0.25 सेकेंड ही है। सो ट्राई टू रियलाइज जो हमारा x है यानी OP है दैट विल बी x साइन पाई इंटू 0.25। ठीक है, ये सबसे पहले जो रिलेशन है उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं और यहां पर जो हमारे पास आएगा t, ये t का वैल्यू मुझे मिल चुका है 0.25, तो PA विल बी इक्वल्स टू a साइन पाई बाई 2 माइनस a साइन पाई बाई 4, सो दैट विल बी इक्वल्स टू a 1 minus 1 by root 2, that will be a into root 2 minus 1 by root 2। और OP जो है that will be simply a by root 2। ठीक है, सो PB कितना आ जाएगा? टोटल 2a minus PA, so that will be equals to 2a minus a into root 2 minus 1 by root 2, that will be a into root 2 plus 1 by root 2। ये मेरे पास PB आ जाएगा, तो सिंपली हम देख सकते हैं PB by PA will be root 2 plus 1 by root 2 minus 1। ये मेरे पास जो है उसका वैल्यू आ चुका है। राइट, अब यहां पर ध्यान दो, मुझे एक स्पीड दिया हुआ है v जो है वो इस पॉइंट पे 3 है, तो मैं यहां से अगर चीजों को आगे बढ़ूं तो 3 विल बी इक्वल्स टू a पाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो a पाई हमारे पास आ जाएगा 3√2। a पाई का वैल्यू आ जाएगा 3√2, बट पाई जो है वही तो हमारा ओमेगा है। ओमेगा जो है वो भी तो हमारा 2 पाई बाई टी यानी पाई ही है, सो ए ओमेगा वही तो हमारा वी मैक्स है, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 3√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मीन पोजीशन जो है वो है x इक्वल्स टू 0, टाइम पीरियड जो है वो है 20 सेकेंड, ए जो है वो है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर टू x इक्वल्स टू -3 सेंटीमीटर। तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी। यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये हमारा x इक्वल्स टू 0 है, ये हमारा है x इक्वल्स टू 4 और ये है हमारा x इक्वल्स टू -3। अच्छा, शॉर्टेस्ट टाइम ऑब्वियसली तभी होगा जब पार्टिकल x इक्वल्स टू 4 पे है और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है और यहां से जाते हुए वो सीधा हमारा पहुंच जाए x इक्वल्स टू -3 पर। ठीक है, दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम दैट इट इज गोइंग टू टेक। राइट,
अगेन विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी फाई कैन बी टेकन टू बी 0। उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें टाइम इंटरवल निकालना है। फाई जो है वो केवल इनिशियल पोजीशन को बदल देगा, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वी कैन सिंपली कंसीडर x इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है। सो इनिशियली वो x इक्वल्स टू 0 से चालू हुआ था और फिर वो इस तरफ गया, वापस लौटा और फिर x इक्वल्स टू 4 पर पहुंचा। सो 4 इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी। अच्छा ध्यान देना, हम यहां पर t का सेकंड सॉल्यूशन लेंगे क्योंकि फर्स्ट सॉल्यूशन तो यहां से पहली बार 4, अगर हम इस फॉर्मेट पे लिए हैं x इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी, तो ध्यान देना पार्टिकल ओरिजिन से चालू करके राइट की तरफ मूव किया है। पहला वाला हमारा फेवरेबल केस नहीं है। जब वो गोल घूम के वापस x इक्वल्स टू 4 पे आएगा और लेफ्ट की तरफ चलना चालू करेगा, वो हमारा फेवरेबल सॉल्यूशन है। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। सो साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 4/5। साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 4/5। ठीक है। सो टी का जो वैल्यू होगा, ओमेगा टी का जो वैल्यू लूंगा, दैट विल बी पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5। ये हमारा एक जो होगा वो होगा साइन इनवर्स 4/5। अगला सेकेंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आएगा, दैट विल बी पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5। दैट इज द सॉल्यूशन वी आर इंटरेस्टेड इन। अच्छा अगला जो होगा यहां पर -3 इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा T2। तो ओमेगा T2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स -3/5 and this time will be pi plus sin inverse 3/5। ये चीज तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है। सो -3 के दूरी पर ये टाइम पर वो आने वाला है। सो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ओमेगा T2 minus T1, that will be sin inverse 3/5 plus sin inverse 4/5, and we have to realize this will be pi/2। तो यहां पर हम सिंपली लिख सकते हैं, मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं, तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी pi/2, तो डेल्टा टी आ जाएगा pi/2 ओमेगा, that will be t/4 and that will come out to be equals to 5 सेकेंड। इस वाले क्वेश्चन में बस सॉल्यूशन जो तुम ले रहे हो वो सॉल्यूशन कौन सा वैल्यू है वो देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा टी जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 5 सेकेंड। ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फॉर अ पार्टिकल द पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू बी r वेक्टर इक्वल्स टू a sin omega t I cap प्लस a cos omega t j cap plus b sin omega naught t k cap. An observer moving in the xy plane observe the particle to execute SHM about the z-axis. Then we have to find the path of the observer and the distance traveled by observer himself in the time interval he sees the particle completing one oscillation. अच्छा, अगर बंदे को SHM देखना है अबाउट z-axis, अच्छा z-axis के अबाउट अगर हम ध्यान दें
ये खुद एक्चुअल में एक एसएचएम है। तो ये वाला पार्टिकल का जो हमारा एक्स और वाई का रिलेटिव एक जो है वो हमें खत्म कर देना पड़ेगा, यानी क्योंकि वो तो बोल रहा है ना जो हमारा आर रिलेटिव वेक्टर है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सिंपली बी साइन ओमेगा नॉट टी के कैप। तुम लोगों से यही क्यों होगा? क्योंकि वो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका z का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली हमारा 0 होना पड़ेगा। सो ध्यान देना, दिस विल बी द आर पार्टिकल वेक्टर माइनस आर ऑब्जर्वर वेक्टर। तो आर ऑब्जर्वर विल बी सिंपली द आर ऑफ द पार्टिकल माइनस बी साइन ओमेगा नॉट टी के कैप ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान दो, ये हमारा सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो ऑब्जर्वर is executing uniform circular motion of a radius equals to a and angular velocity इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका पाथ जो है वो तो हमारे पास आ चुका है। अच्छा, जो हमारा टाइम पीरियड है एसएचएम का दैट विल बी सिंपली 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। तो ये वाला बंदा जो एंगल थीटा कवर करेगा दैट विल बी ओमेगा इंटू टी 2 pi omega by omega naught. So distance s will be r theta, r is a, 2 pi a omega by omega naught. काफी सिंपल क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। दो एसएचएम है, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, दोनों का सेम ओमेगा है। ठीक है, एक का जो मीन पोजीशन है वो है x इक्वल्स टू 0 और दूसरे का जो मीन पोजीशन है वो है x equals to 2a. Then find the maximum separation between the two if the initial phase difference is given to be equals to pi by 3. अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक के लिए, पहले वाले के लिए लिख सकता हूं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी a sin ओमेगा t, और दूसरे वाले के लिए मैं लिख सकता हूं x माइनस 2a, क्योंकि उसका तो मीन पोजीशन 2a पर है, दैट विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो यहां पर जो हमारा x होगा दैट विल बी a इंटू 2 प्लस साइन ओमेगा t प्लस 5। सो इसको मैं x1 बोल देता हूं, इसको मैं x2 बोल देता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सो x2 माइनस x1 विल बी 2a प्लस a साइन ओमेगा t प्लस 5 माइनस साइन ऑफ ओमेगा t, एंड दैट विल बी 2a plus 2a cos of omega t plus a 5 by 2 into cos of 5 by 2. Sine of 5 by 2. Now, 5 जो है वो मेरा pi by 3 है, तो ये हो जाएगा sin 30 degree, that is half. So that will be a plus 2a plus a cos of omega t
प्लस 5/2। अब ये वाला क्वांटिटी जो है वो मेरा लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, तो डेल्टा एक्स मैक्स जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3a। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 2 SHM, सेम मीन पोजीशन, सेम a, सेम ओमेगा। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इज गिवन टू बी 3a/2। a जहां पे दोनों का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स है। एट सम इंस्टेंट दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, देन फाइंड द कॉमन डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के बीच में कोई एक इनिशियल फेज डिफरेंस होगा, तो चुपचाप मैं लिख देता हूं x1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और दूसरा x2 जो होगा दैट विल बी a साइन ओमेगा 2 प्लस 5। ठीक है, सो x2 माइनस x1 a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 माइनस साइन ऑफ ओमेगा t, that will be 2a cos of omega t plus 5/2 into sin of 5/2। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a sin 5/2 into cos of omega t प्लस 5/2। ये चीज हम लिख सकते हैं दोनों के बीच का। तो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एक्स मैक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2a sin 5/2 and that is given to be equals to 3a/2। तो sin 5/2 की जो वैल्यू है that will be 3/4। ओके, राइट। अब बात यह है कॉमन डिस्प्लेसमेंट कहां पर आएगा। सो कॉमन डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान दो, कोई एक टाइम आएगा जो कि दोनों हमारा x इक्वल होना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, a sin omega t must be equals to a sin omega t plus 5। a काट के खुश हो जाओ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos omega t plus 5/2 into sin of 5/2 that will be equals to 0। ठीक है, उसको वहां पे ले जाके सब्सट्रैक्ट कर दिया। सो ये वाला क्वांटिटी का वैल्यू तो फिक्स है, तो cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस 5/2 will be simply equals to 2n plus 1 into pi/2। तो x जो हमारे पास आ जाएगा, दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दो, a sin ओमेगा t, तो that will be a sin 2n plus 1 pi/2 minus 5/2। ये हमारा है x1। एंड नाउ ध्यान देना,
अगर मैं यहां पर n को पुट करता हूं 0, तो मेरे पास ये आ जाएगा cos ऑफ 5/2, और यहां पर अगर मैं पुट करता हूं मान लो 1, ठीक है, यहां पर अगर मैं n को पुट करता हूं 1, तो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस cos 5/2, सो दैट वैल्यू विल बी प्लस माइनस a cos 5/2। प्लस है या माइनस है आई डोंट नो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। साइन 5/2 जो है वो मेरा 3/4 है, तो cos 5/2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी प्लस माइनस √7/4, तो दिस विल कम आउट टू बी प्लस माइनस √7a/4। दिस इज द कॉमन डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल may have। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two particles A and B are performing SHM along X and Y axis respectively. They have the equal amplitude A, that is 2 centimeter, and frequency equals to 1 hertz। ठीक है, राइट। A का जो मीन पोजिशन है वो दे रखा है 3,0 और B का मीन पोजिशन है 0,4। T इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है जो B है, और वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, ये बोला है, और A जो है वो नियरेस्ट टू द ओरिजिन है, यानी ऑब्वियसली वो अपना एक एक्सट्रीमिटी पे बैठा हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द टू। ठीक है, अच्छा, सो अगर मैं दोनों का मोशन के बारे में देखूं, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा 0,4। पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, ये चीज बोला है, और ये वाला जो मीन पोजीशन है वो है 3,0। एम्पलीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो नियरेस्ट टू द ओरिजिन जो है वो है मेरा 2,0, सॉरी 1,0। ठीक है, ये t को 0 का सिनेरियो है, राइट। अच्छा, दोनों का इक्वेशन को लिखते हैं। नाउ ट्राई टू रियलाइज फॉर A x-3 2 sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, नाउ t इक्वल्स टू 0 पे ये बोला है, ये वाला पार्टिकल मेरा कहां पर है 1,0 पे, तो -2 इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा t, सॉरी साइन ऑफ 5, तो 5 में सिंपली ले सकता हूं, कुछ भी ले लो, 3π/2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ले लिया -π/2, कोई क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सो मैं यहां से लिख सकता हूं x-3 2 साइन ऑफ ओमेगा t -π/2, so that will be equals to -2 cos ओमेगा t। तो x मेरे पास आ जाएगा 3 - 2 cos ओमेगा t। ठीक है, अच्छा, फॉर b y -4 a 2 sin ओमेगा t प्लस 5। अच्छा, 5 जो है वो मेरा 0 हो सकता है, वो मेरा पाई भी हो सकता है, मैं आई डोंट नो। ठीक है, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर y जो है वो हमारा 4 है, तो
साइन फाई इज इक्वल्स टू 0, तो फाई इक्वल्स टू 0 और पाई, आई डोंट नो। ओके, अब प्लस पाई होगा या माइनस पाई होगा? ध्यान दो, अगर मैं 0 होगा या पाई होगा। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो जैसे जैसे मैं टी को बढ़ाऊंगा तो ये वाला क्वांटिटी बढ़ेगा, तो मेरा y बढ़ना चाहिए, बट बोला है ये ओरिजिन के तरफ आ रहा है, मतलब ये हमारा y का वैल्यू कम होना चाहिए, यानी ये राइट नाउ पाई होना चाहिए t0 पर, जो कि जैसे ही t का बड़ा वैल्यू पुट करूंगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आके ये वाला क्वांटिटी को नेगेटिव बना दे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सिचुएशन दे रखा है ये 0 नहीं है, ये हमारा पाई है, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, दैट इज -2 साइन ओमेगा टी। तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी। सो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा d, दैट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट यहां पर हो जाएगा 25 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिला के 4 हो जाएगा, माइनस 12 कॉस ओमेगा टी माइनस 16 साइन ओमेगा टी। तो जो d की वैल्यू है वो मेरे पास आ चुका है √29 माइनस 16 साइन ओमेगा टी प्लस 12 कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसके बारे में हम जानते हैं, दिस थिंग लाइज इन द इंटरवल ऑफ माइनस अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 20 माइनस 20 टू 20। तो d मैक्सिमम कब आएगा? जब ये -20 पुट होगा, तो d मैक्स इक्वल्स टू √29 प्लस 20, दैट विल बी 7, और d मीन जो आएगा मेरे पास, दैट विल बी अंडर रूट 29 माइनस 20, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। सो एसएचएम के इक्वेशन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया हूं। आने वाले समय पे हमारे पास बहुत सारे अच्छे टूल्स बनने वाले हैं जिससे कि हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को और ज्यादा आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। बट फिलहाल के लिए ये जो मेथड्स है, जो क्वेश्चंस है, वो एक बार के लिए समझ में आना जरूरी है। तो एसएचएम का इक्वेशंस आर डन टू अस। Now we will see the dynamics of SHM.